So hello everyone, welcome to all in new platform Aspiro Math Academy, and in this lecture we are going to be discuss about the minus and cofactors of the chapter of determinants. Okay, so यहाँ पे हम minus and cofactors को समझने वाले हैं and यहाँ पे हमारे पास में माइनस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, जैसे कि इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 a33. ओके एंड सो इसका अगर हम माइनर एंड को फैक्टर अगर फाइंड करें तो हमारे पास में माइनस कैसे आ सकते हैं, हमें जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसकी रो एंड उसकी कॉलम को हमको हाइड करना है एंड इन एलिमेंट्स का हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करना है. ओके और हम इसको m से डिनोट कर सकते हैं. ओके जो भी एलिमेंट होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड m से डिनोट कर सकते हैं. ओके किसको, माइनस को. तो जैसे हमारे पास में a11 का माइनर फाइंड करने के लिए बोला जाए, है ना, सो हम कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे m11 एंड अंदर एलिमेंट्स कौन से बचेंगे a22 a32 a23 a33. ओके सो इनका हम इसमें करेंगे a22 a33 माइनस a23 एंड a32. ओके सो हमारे पास में ये इसका माइनर आ जाएगा. ओके सो हमारे से कोफैक्टर्स की बात करें, सो हमारे पास में कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये कोई डिटरमिनेंट. ओके इनका हमको इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है. ओके सो हमको कोफैक्टर फाइंड करने से पहले माइनर फाइंड करना पड़ेगा एंड देन उसका हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं. ओके कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं इससे a से. ओके सो a से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना. सो यहाँ पे अगर हम इस a11 एलिमेंट का अगर हम यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करें, सो कुछ ऐसा आएगा, a से रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स a11 एंड हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 1 इंटू आई प्लस जे. क्या है, ये हमारी रो है एंड ये कॉलम, तो a11 है दैट मीन्स 1 प्लस 1. ओके एंड यहाँ पे हम इसी एलिमेंट के माइनर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे. ओके सो यहाँ पे m11. सो जैसे कि हमने किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर फाइंड किया एंड देन हम उसी रो या कॉलम से उसका मल्टीप्लाई करवा दें, सो हमारे पास में उन तीनों ही एलिमेंट का हमारे पास में जो सम आएगा वो 0 आएगा. क्या आएगा, 0. ओके एंड ये कुछ क्वेश्चन पे हमको बोला भी जा सकता है कि आप थर्ड कॉलम के अलोंग या सेकेंड रो के अलोंग आप माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करिए. सो ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है ना, खास करके कुछ इस टाइप के टर्म्स को सॉल्व करने के लिए. ओके सो माइनस एंड कोफैक्टर्स एक्चुअल में है क्या, ये असल में एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब बहुत ही छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं. सो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट को छोटे फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसे हम माइनस एंड कोफैक्टर्स कहते हैं. ओके सो माइनस एंड कोफैक्टर्स आपको समझ में आया गया होगा एंड हम इनके कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से माइनस एंड कोफैक्टर्स को अच्छे से समझते हैं. ओके हमारे पास में ये क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है कि माइनस एंड कोफैक्टर इस डिटर्मिनेंट के हमें फाइंड करने. ओके सो इस डिटर्मिनेंट को हम किसी a के इक्वल ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू, है ना, इसको ले लेते हैं, a नाम दे दिया हमने, 1 3 0 0 5 1 एंड 4 माइनस 1 2. ओके सो ये हम जो डिटर्मिनेंट है ये ऐसी कुछ है, a11 a12 a13 एंड a21 a22 a23 a31 a32 a33. ओके ये कुछ ऐसा है. सो अगर हम यहाँ पे a11 का माइनर फाइंड करें दैट मीन्स m11, है ना, एंड m11 दैट मीन्स ये एलिमेंट हमको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है एंड ये हमारे पास में अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे 5 1 माइनस 1 2. ओके सो हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1. ओके सो हमारे पास में यहाँ पे आएगा 10 माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 1 यहाँ पे आएगा 11. ओके सो हमारे पास में a11 का माइनर ये आया, है ना. हम ऐसे हम a12 का निकालते हैं, सो m12 दैट मीन्स a12 क्या है, 0 एंड ये हमारे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करेगा हाइड एंड हमारे पास में एलिमेंट्स अंदर क्या बचेंगे, 3 0 1 2. ओके और यहाँ पे अंदर क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू माइनस 1. ओके सो हमारे पास में आएगा 3 2 जा 6. ओके सो हमारे पास में 6 जो है तो m12 आया. ओके एंड हम ऐसे ही a13 का अगर माइनर फाइंड करें, सो हमारे पास में एलिमेंट क्या है 4 एंड यहाँ पे हम m13 हो जाएगा. ओके सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को करेंगे हम हाइड एंड हमारे पास में एलिमेंट्स बचेंगे 3 0 5 1. ओके सो हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 5 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3. ओके एंड हम ऐसे ही अगर हम a21 का माइनर फाइंड करें, सो हमारे पास में ये एलिमेंट है, सो हमारे पास में यहाँ पे आएगा m21 एंड इक्वल्स टू यहाँ पे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को करेंगे हाइड एंड अंदर एलिमेंट्स बचेंगे 0 1
4 2 ओके। सो हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 ओके। एंड अंदर हमारे पास में क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4। इसी तरह से हम a22 का अगर माइनर फाइंड करें तो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा m22 m22 दैट मीन्स 5 एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम हाइड करेंगे एंड अंदर एलिमेंट्स क्या बचेंगे 1 0 4 2 ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4 ओके। सो हमारे पास में आएगा क्या 2 0 तो 0 है ना। एंड हमारे पास में अगर हम a23 का निकालें तो हमारे पास में आएगा 2 3 इक्वल्स टू a23 क्या -1 दैट मीन्स थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को हम हाइड करेंगे, अंदर एलिमेंट्स क्या बचे 1 0 0 1 ओके। सो हम इनको करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 0 सो हमारे पास में आएगा 1 ओके। एंड ऐसे ही हम a31 का दैट मीन्स इस एलिमेंट का सो हमारे पास में आएगा m31 इक्वल्स टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को करेंगे हाइड एंड अंदर एलिमेंट्स बचेंगे 0 5 4 -1 ओके। अंदर बचेंगे 0 इंटू -1 एंड -5 इंटू 4 एंड यहाँ पे बचेगा क्या माइनस का 5 4 माइनस का 20 ओके। एंड a32 का अगर हम माइनर फाइंड करें तो हमारे पास में एलिमेंट ये है एंड यहाँ पे आएगा m32 इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम करेंगे हाइड एंड अंदर एलिमेंट्स बचेंगे क्या 1 3 4 -1 एंड यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 -3 इंटू 4 ओके। यहाँ पे आएगा माइनस का 1 -12 यहाँ इक्वल्स टू -13 ओके। सो ये हमारे पास में है। ऐसे हम फाइंड करते हैं a33 का सो m33 दैट मीन्स इस एलिमेंट का एंड इस एलिमेंट को अगर हम हाइड करें इसकी रो एंड कॉलम को तो हमारे पास में एलिमेंट क्या बचेगा 1 3 0 5 ओके। अंदर एलिमेंट्स ये बचे सो इनको करेंगे 1 इंटू 5 एंड माइनस 0 इंटू 3 सो हमारे पास में आएगा 5 ओके। सो हमारे पास में ये हमने सारे माइनस को फाइंड कर लिया ओके। सो अब हम इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं ओके। सो a11 का कोफैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं सो a दैट मीन्स a11 का कोफैक्टर दैट मीन्स a11 एंड इक्वल्स टू -1 यहाँ पे पावर में 1 + 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसी का माइनर ओके m11 एंड m11 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 11 सो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 2 एंड यहाँ पे आएगा 11 ओके। सो हम यहाँ पे -1 की पावर 2 दैट मीन्स -1 इंटू 1 एंड यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 11 यहाँ पे आएगा 11 ओके। एंड इसी तरह से हम अगर a12 का कोफैक्टर फाइंड करें सो यहाँ पे आएगा a12 इक्वल्स टू -1 इंटू 1 + 2 एंड यहाँ पे आएगा m12 के वैल्यू क्या हमारे पास में 6 ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 पावर 3 एंड a12 की वैल्यू 6 एंड यहाँ पे आएगा 6 एंड ये माइनस में आएगा एंड इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस का 6 ओके। एंड इसी तरह से हम a13 का फाइंड करें तो हमारे पास में कैपिटल का a13 दैट यहाँ पे -1 एंड 1 + 3 एंड यहाँ पे आएगा माइनर ऑफ a13 सो m13 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 तो हमें पुट करेंगे एंड -1 की पावर 4 एंड यहाँ पे आएगा 3 ओके। एंड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एंड 1 इंटू 3 यहाँ पे आएगा 3 ओके। एंड हम a21 का अगर हम इसी तरह से फाइंड करें तो हमारे पास में a21 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 + 1 एंड m21 ओके। -1 की पावर क्या है 3 एंड m21 की वैल्यू क्या हमारे पास में -4 सो यहाँ पे हमारे पास में आएगा मल्टीप्लाई इंटू -4 ओके। एंड ये हमारे पास में आया -1 एंड यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 4 ओके। सो इसी तरह से हमारे पास में a22 का अगर हमको फैक्टर फाइंड करें सो यहाँ पे आएगा a22 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 + 2 एंड m22 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2 सो हमारे पास में पुट करेंगे यहाँ पे -1 पावर 4 एंड m22 2 आएगा ओके। सो हमारे पास में 2 यहाँ पे 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 है ना। इसी तरह से हम a23 का अगर को फैक्टर फाइंड करें सो हमारे पास में आएगा a23 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 + 3 एंड m23 एंड m23 की वैल्यू क्या है 1 सो हमारे पास लिखेंगे -1 पावर 5 एंड m23 की वैल्यू 1 सो हमारे पास 1 एंड यहाँ पे आएगा -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1 है ना। एंड यहाँ पे हमारे पास में अगर हम a31 का निकालें तो हमारे पास में a31 इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 1 एंड यहाँ पे आएगा
3 1 एंड M31 की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 20। ओके, सो यहाँ पे पास में आएगा माइनस का 1 पावर 4 एंड इंटू माइनस का 20 एंड यहाँ पे आएगा 1 इंटू माइनस 20 एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 20। ओके, एंड इसी तरह से हम A32 का निकालें, सो यहाँ पे पास में आएगा A32 इक्वल्स टू माइनस 1 इन पावर में 3 + 2 एंड M32 एंड M32 की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 13 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास में माइनस के 1 पावर 5 एंड माइनस 13 इंटू माइनस का 13 एंड इसको हमारा सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस 13 दैट मीन्स 13। ओके, एंड इसी तरह से हम A33 का निकालें तो यहाँ पे आएगा कैपिटल का A33 एंड यहाँ पे आएगा माइनस 1 पावर 3 + 3 एंड यहाँ पे M33 एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 1 पावर 6 एंड M33 की वैल्यू हमारे पास में 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड यहाँ पे आएगा 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5। सो ये हमने सबके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में सारे ही माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं एंड ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, सो इस तरह से माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड हम समझते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स को। सो हमारे पास में दिया हुआ है कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर यूज करके हमको इसको इवेल्युएट करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे गिवन है हमारे पास में क्या ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A1 1 1। ओके, सो x y z एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स y z एंड z x एंड यहाँ पे x y। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास में क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड ना, ये एलिमेंट्स हमारे पास में ये दिए हुए हैं। ओके, बोला गया थर्ड कॉलम का यूज करना। ओके, थर्ड कॉलम दैट मीन्स A13 एंड A23 एंड A33। ओके, सो इन एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर यूज करना है। ओके, सो कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से एंड A13 यहाँ पे लिखेंगे एंड इसका हम कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स माइनस का 1 एंड यहाँ पे आएगा 1 + 3 एंड यहाँ पे आएगा M13। ओके, M13 दैट मीन्स ये एलिमेंट इस रो एंड इस कॉलम को करेंगे हाइड, अंदर एलिमेंट्स क्या बचेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 पावर 4 एंड अंदर बचेगा 1 1 y z। ओके, एंड इसको हम करते हैं सॉल्व, यहाँ पे आएगा 1 एंड अंदर बचेगा यहाँ पे 1 इंटू z माइनस 1 इंटू y एंड सो यहाँ पे आएगा 1 z माइनस y। ओके, एंड यहाँ पे आएगा z माइनस y। सो ये 1 3 है ना, से A23 का निकालें, सो A23 इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 2 + 3 एंड M23 है ना, यहाँ पे आएगा माइनस 1 पावर 5 M23 दैट मीन्स A23 एंड A23 क्या है ये, सो इस रो एंड इसको करेंगे हाइड एंड यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 1 1 x z। ओके, इसको हम यहाँ पे आएगा हमारे पास में माइनस का 1 एंड यहाँ पे आएगा 1 इंटू z माइनस 1 इंटू x। ओके, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 z माइनस x। ओके, एंड यहाँ पे आएगा माइनस z प्लस x। ओके, दैट मीन्स x माइनस z है ना, एंड यहाँ पे हम थर्ड एलिमेंट को निकालें, दैट मीन्स A33 इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 3 + 3 एंड यहाँ पे आएगा M33। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 1 एंड पावर 6 एंड यहाँ पे M33 दैट मीन्स A33 एंड A33 क्या है ये, सो इस रो एंड इस कॉलम को करेंगे हाइड एंड अंदर बचेगा हमारे पास में 1 1 x y। ओके, सो अंदर यहाँ पे आएगा 1 एंड अंदर बचेगा 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स है ना। सो ये हमारे पास में कोफैक्टर्स आ चुके हैं ना। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमको इसको इवेल्युएट करना है ना कोफैक्टर्स का यूज करके। जैसे कि पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर किसी रो या कॉलम दैट मीन्स हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट से अगर हम किसी भी कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। दैट मीन्स इसका हम क्या कर सकते हैं, ये थर्ड रो लेते हैं, दैट थर्ड रो दैट मीन्स A13, इसका कोफैक्टर क्या है A13 प्लस सेकेंड एलिमेंट A23 एंड इसका कोफैक्टर A23 प्लस ए थर्ड एलिमेंट A33 एंड इसका कोफैक्टर A33 है ना। एंड इसके हम एलिमेंट्स को अगर पुट करें, A13 क्या है हमारे पास में YZ एंड A13 क्या है Z माइनस y प्लस A23 क्या है ZX, A23 क्या है X माइनस Z प्लस A33 XY एंड A33 Y माइनस X।
इसको सॉल्व करते हैं, वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, एंड यहाँ पे हम जेड के एलिमेंट्स को अगर अरेंज करें तो इसमें एंड इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई जेड स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लाई एक्स जेड स्क्वायर। तो इसके बाद जेड इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर ये एलिमेंट्स बचते हैं, सो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, सो इन एलिमेंट से अगर हम जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहाँ पे बचेगा अंदर वाई माइनस एक्स, एंड यहाँ पे अगर हम जेड कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगर हम एक्स वाई कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा वाई माइनस एक्स। ओके, सो इन एलिमेंट्स को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम अगर आइडेंटिटी लगा के अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ओके, एंड यहाँ पे आएगा एक्स वाई, एंड इसको भी अरेंज करते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस एंड यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम सबसे एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लें तो मेरे पास में आएगा एक्स माइनस वाई, एंड अंदर बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ओके, सो यहाँ पे हम अगर और सॉल्व करें, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई एंड यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड अंदर मल्टीप्लाई करवाएं जेड एक्स प्लस वाई जेड। ओके, माइनस एक्स वाई है ना, एंड इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस यहाँ पे है ना, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें, उसको यहाँ पे लिख दें तो ये कुछ ऐसा आएगा जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे अगर हम जेड कॉमन निकाल लें, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस जेड प्लस यहाँ पे वाई कॉमन निकाल लें, यहाँ पे बचेगा जेड माइनस एक्स एंड यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ से अगर हम माइनस निकाल लें तो ये भी इसके जैसा एलिमेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। ओके, सो अगर हम इसको अरेंज करें एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आएगा y इंटू जेड माइनस एक्स एंड यहाँ पे माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ओके, एंड जेड माइनस एक्स अगर हम कॉमन निकाल लें तो कुछ ऐसा आएगा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और अंदर बचेगा y माइनस जेड है ना। सो ये हमारे पास में इसका इवैल्यूएशन आ गया है ना, और इस माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है ना। सो आई होप कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा, एंड ऐसे ही हम फर्दर और भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू।